मैं बहुत परेशान हूँ, 1 हफ्ता बच रहा है एग्ज़ाम को तुम्हारे और तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल नीचे जा चुका है, तुम इतने डीमोटिवेटेड हो और तुम्हें बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि अब एग्ज़ाम हॉल में तुम करना क्या चाहते हो, ठीक है? वो 2 घंटे तुम किस तरीके से अच्छे से इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिंक आईएएस पीसीएस। यूपीएससी का प्रीलिम्स जो भी इस बार 25 ऑफ मई को देने जा रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। इसमें मैं बात करने जा रही हूँ जो लास्ट एग्जाम और स्ट्रैटेजी होती है, जो 2 घंटे होते हैं, जो 120 मिनट है ना, जो तुम्हें डिसाइड करने वाले हैं तुम फेल होगे या पास होगे, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, ये चाहे जीएस के लिए हो, सीसैट के लिए हो, ये 120 मिनट, 240 मिनट दोनों मिला करके तुम्हारी किस्मत तय करने जा रहे हैं। तुम्हें एक एस्पिरेंट से सिविल सर्वेंट बनाने जा रहे हैं, तो ये तो बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। एंड यहाँ पे हम सोच यूपीएससी प्रीलिम्स के बारे में सारी बात करेंगे, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने इंक्लूड करी है इसमें। मैसेज है एस्पिरेंट्स को मेरा लास्ट में, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को भी, थोड़ा सा गर्ल्स को लेकर के मतलब थोड़ी सी बात करी है मैंने 2 मिनट, ठीक है। एंड आज 18 हो गई है, संडे, नेक्स्ट संडे तुम इस टाइम पे प्रीलिम्स अपना दे आए होगे 25 ऑफ मई को, तब तुम ये वीडियो याद कर रहे होगे कि यार सही बताया था दीदी ने, इस तरीके से मैंने क्वेश्चन पेपर करा तो टाइमली भी हो गया मेरा, और चीज़ें सारे क्वेश्चंस भी मैंने कर लिए, जो छोड़ने थे वो मैंने छोड़ भी दिए, ठीक है। चलो ओवरव्यू ले लेते हैं एक बार चीज़ों को कि हमें किस तरीके से करना है, तो क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें विल बी कवरिंग। सीसैट एंड जीएस के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आप जब एग्जाम हॉल में बैठे हैं, ठीक है। एंड लास्टली स्लॉट्स में पेपर सॉल्व करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, एंड लास्ट में ऑल द बेस्ट बोल दूंगी मैं आपको, एंड मेरा काम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, मेरी जिम्मेदारी। बट आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इस नेक्स्ट वीक आज ही के दिन, संडे वाले दिन, आप इस तरीके से एग्जाम हॉल में बैठे होंगे। 1 वीक है आपके पास, जो भी करना धरना है आपको इस वीक में करना है। अब आपको एग्जाम हॉल में अपने अपने साथ क्या लेके जाना है, आपको कैप लेकर के जानी है। कैप वो टोपी नहीं जो आप लोग पहनते, कैप इज कॉन्फिडेंस, एक्यूरेसी, पेशेंस और पॉजिटिविटी। कॉन्फिडेंस क्यों लेके जाना है? कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पे तब चमकना चाहिए, पहले ही मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। ये आपको अपने अंदर लेकर के जानी है, कैप आपको पहननी नहीं है, अपने अंदर लेकर के जानी है। कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पे दिखना चाहिए। एक्यूरेसी आपकी आंसर सॉल्विंग में, जब क्वेश्चन सॉल्व करो ना, आंसर सॉल्विंग क्या, जब क्वेश्चन सॉल्व करो तब एक्यूरेसी आपकी तब झलकनी चाहिए। पॉजिटिव आपका एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। अब आपको अपने साथ क्या लेकर के जाना है, ये तो आपको अपने अंदर लेकर के जाना है। भैया ब्लैक बॉल पॉइंट पेन नहीं लेकर के जाओगे तब तक अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। पेंसिल भी लेकर के चले जाना, आईडी लेकर जाना, एडमिट कार्ड लेके जाना, ठीक है। इनके बिना तो एग्जामिनेशन हॉल में, सेंटर में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। और प्लीज़ चेक कर लेना अपना सेंटर, कई बार ऐसा होता है कि एक ही स्कूल का नाम होता है, गर्ल्स बॉयज़ अलग अलग होता है, तो गर्ल्स में मत चले जाना, अगर बॉयज़ में है तो ऐसे करके वाइस वर्सा, जो भी चीज़ है, ठीक, ये ज़रूर लेकर के जाना। अब मैं तुमसे बात करने जा रही हूँ, थोड़ी देर में बात करूँगी। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अराउंड 20 to 25 मिनट्स, ठीक है। बट ध्यान से सुनना ये सारी बातें, ठीक। 25 ऑफ मई को आपका दिन है, ठीक है। अब एंट्री, सबसे पहले तो एंट्री ले लेना टाइम से, और जो भी फ्रिस्किंग होती है, चेकिंग होती है, भाई कराने में 5 मिनट लग जाता है, तो 9 बजे के लिए मत बैठे रहना। टाइम जीएस के लिए 9 बजे गेट बंद हो जाएंगे, सीसैट के लिए 2 बजे गेट बंद हो जाएंगे। लास्ट के लिए मत बैठे रहना, लोग रोते रह जाते हैं, एंट्री नहीं मिलती तो नहीं मिलती, ठीक है। मोबाइल फोन, इस तरीके की चीज़ें, स्मार्ट वॉचेस कैरी मत करना भाई, नहीं करना, ठीक है। अब जो मैं तुमसे बोलने जा रही हूँ कि एंट्री ले लेना 8:40 to 8:45 तक। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ कि 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले एंट्री इसलिए ले लेना, सीट एडजस्ट करोगे अपने हिसाब से, कुछ कंफर्टेबल, थोड़ा सा कंफर्टेबल होगे सीट को, एग्जाम के माहौल को कंफर्टेबल होगे, ठीक है। देखोगे तुम सीट पे अच्छे से बैठ पा रहे हो नहीं, ये दोनों के लिए। अब सी सैट के लिए 140, मतलब वो 20 मिनट पहले, 15 मिनट पहले एंट्री ले लेना, ठीक है। पानी वानी पी लेना आराम से, थोड़ा सा भगवान का नाम ले लेना। और यही मैं तुमसे एक बात बोलूँगी दोनों ही एग्जाम के लिए, कि एग्जाम में बैठना, हॉल में जाना, देखना, अपने आप से एक बात बोलना, जो मैं करूँगा, जो मैं करूँगी बिल्कुल से अटेम्प्ट करने वाली हूँ, एक्स्ट्रा नहीं अटेम्प्ट करूँगी, कॉन्फिडेंस मेरे अंदर भरपूर है, भगवान मेरे साथ है, बड़ों का आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा ही है, ठीक है। पॉजिटिव रहना। कॉन्फिडेंस में क्यों बोल रही हूँ, आधा बैटल ना, जो आधा बैटल है वो तुम कॉन्फिडेंस से जीत जाते हो। अगर तुम, ये युद्ध है ब्रोज, सिस्टर्स एंड बहन कोड, ये सब बहन्स, ये युद्ध है, ठीक है। ये युद्ध है यहाँ पे, और हम योद्धा हैं। हमें कॉन्फिडेंस होगा, हम क्वेश्चन को पराजित कर देंगे, हमारा आंसर सही आ जाएगा, एंड विल बी क्लियरिंग द प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस, शुरुआत के जो 5 मिनट होने वाले हैं जीएस और सीसैट में, तुम्हें यही बता दो, स्टार्टिंग के 5 मिनट्स जो है ना, वही तय कर देते हैं तुम्हारा बैटल, ठीक है। अगर तुम पहला क्वेश्चन, तुमने पन्ना पलटा, तुमने पहला क्वेश्चन देखा, भाई तुम्हें नहीं आता, तुम घबरा गए, तुम्हारे पसीने छूट गए, मत करना, आगे बढ़ना। अगर तुम्हें स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे, दोनों के लिए, फॉर द जीएस एंड फॉर सीसैट, दोनों के लिए स्टार्टिंग के 2-4 क्वेश्चन देखना, नहीं समझ पा रहे, पीछे से क्वेश्चन पलटने लगना, 100th क्वेश्चन देखना। 100 आ रहा है, ठीक है, 100 देख लो,
कुछ कई बार होता है ऐसा, स्टार्टिंग में ना बहुत टफ क्वेश्चंस दे देता है, नहीं आ रहा तुम्हारे से, नहीं तुमको नहीं आती ज्योग्राफी, ठीक है। कम ऑन, लेट्स टॉक स्पेसिफिक अबाउट द जीएस पोर्शन एंड विल टॉक नेक्स्ट अबाउट द सीसैट पोर्शन। अभी तक तुम्हें बात पता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि जीएस में 100 क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होता है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो। एक हफ्ता है तुम्हारे पास, यू हैव 1 वीक टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ। क्या पॉलिटी तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है, क्या हिस्ट्री तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है, क्या करंट अफेयर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है, क्या तुम्हारी ज्योग्राफी स्ट्रॉन्ग है, क्या इकोनॉमिक्स तुम्हारा नहीं स्ट्रॉन्ग है सपोज, या ज्योग्राफी तुम्हारा नहीं स्ट्रॉन्ग है। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू पिक अप दोज क्वेश्चंस जिन्हें तुम स्ट्रॉन्ग समझते हो, जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। पॉलिटी से यू नो कि तुम्हारा क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, ठीक है, तो अटेम्प्ट पॉलिटी फर्स्ट, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाएगा तुम्हारा। हिस्ट्री अटेम्प्ट करो पहले, ज्योग्राफी अटेम्प्ट करो, तुम्हें आता है तो जो आता है उसका क्वेश्चन पहचानो, उसे अटेम्प्ट करो, ठीक है। कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करो, कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करो, ठीक है, कि किसके बारे में बात, क्या जो क्वेश्चन है वो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्या क्वेश्चन एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, क्या क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिबर्टी की डेफिनेशन बताओ, क्या आर्टिकल 19 के बारे में क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है, अंडरलाइन दैट वर्ड। क्वेश्चन में आइडेंटिफाई दूसरी चीज वो तुम्हें ये करनी है कि क्या ये पूछा गया है, नॉट करेक्ट पूछा गया कि करेक्ट पूछा गया है, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं है नॉट करेक्ट पूछा गया और तुम करेक्ट पे टिक कर दो। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, टाइम मैनेज करना आपको आना चाहिए। अभी मैं आपको सिखाऊंगी, बस मैंने स्लॉट्स में बता रखा है। ये गेट्स 9 बजे क्लोज हो जाएंगे, मैंने आपको पहले बताया। सिट कंफर्टेबली, पानी वानी पी के भगवान का नाम लेके रण में उतर जाओ। 9:30 बजे जैसे ही बेल रिंग होती है तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, ठीक है। और 5 मिनट दोनों ही जगह तुम्हारा इन्विजिलेटर टाइम वेस्ट करने के लिए आएगा तुम्हें बताने। 5 मिनट 3-4 मिनट, 5 मिनट तो नहीं 3-4 मिनट तुम्हारा डिस्टर्ब होगा, वो तुमसे अटेंडेंस शीट में कुछ चीजें फिल करवाएगा, तो 3-4 मिनट हटा दो। 9:30 बजे बेल रिंग होगी, ठीक। फर्स्ट स्लॉट यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर इन 3 स्लॉट्स। ऐसे मैंने जीएस के लिए, ऐसे सीसैट के लिए कर रखा है। 3-3 स्लॉट्स में क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करो, ठीक है। पहले स्लॉट में तुम्हें वो क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना है, यू हैव 100% करेक्ट, 100% गारंटी है कि ये सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है। तुमने पहली बार क्वेश्चन देखा, ठीक, उसमें तुम्हें 30 मिनट लग जाएगा भाई, 30 मिनट दो आराम से, 9:30 बजे तक, 9:30 बजे से 10 बजे तक करो, ठीक है। 25 या 20 भी क्वेश्चन तुम्हें मिल सकते हैं भाई, डिपेंडिंग ऑन योर नॉलेज, ठीक है। मैक्सिमम तुमको 25-30 ही ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें तुम 100% एक्यूरेसी के साथ कर पाओगे। नहीं तो मोस्टली क्वेश्चन तुम्हें ऐसे मिलेंगे ना क्वेश्चन पेपर में जिसमें तुम्हें 50-50 में डाउट होगा। 10-20 क्वेश्चन ऐसे रहने वाले हैं भाई जो तुम्हें बिल्कुल नहीं आते होंगे। 10 क्वेश्चन हमेशा ही क्वेश्चन पेपर में ऐसे बने होते हैं जो नहीं अटेम्प्ट करने के लिए होते हैं। 8-10 क्वेश्चन होते हैं कठिन क्वेश्चन, वो सबके लिए कठिन होता है। इफ इट द क्वेश्चन इज टफ, इट्स टफ फॉर एवरीबॉडी, नॉट ओनली फॉर यू, ठीक है। चलो पहले में तुमने देख लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, और सर्कल कर लो, सर्कल कर लो, कुछ डॉट बना लो, कुछ मतलब साइन बना लो उस पे कि हाँ ये क्वेश्चन तुम्हें सबसे पहले करना है, ठीक है। और अगर तुम वहीं पे सॉल्व कर सकते हो, मतलब वहीं पे तुम्हें पता है आंसर, सपोज प्रियम्बल पार्ट आ गया, कुछ भी आ गया, ठीक है, सपोज सर्टेनिटी के बारे में कोई क्वेश्चन है, तुम्हें पता है आंसर, वही टिक कर दो, आंसर भी वहीं हल्का सा छोटा सा टिक कर दो, वो एमआर भरोगे, आसानी रहेगी, तुम्हारा टाइम तब बचेगा, ठीक है। 30 मिनट दे दो, 30 मिनट में थरो हो जाओ, पूरे 100 के 100 क्वेश्चन देख डालो, 100 के 100 क्वेश्चन। स्टार्टिंग के जो इसमें 5 मिनट्स है ना, उसमें तुम्हें एक बार, हाँ ये मैं बताना भूल गई हूँ कि दोनों में ही गाइस तुम्हें एक काम करना है। स्टार्टिंग के 1-2 मिनट में तुम्हें ये देख लेना है कि क्वेश्चन पेपर कहीं से तुम्हारा कटा फटा तो नहीं है, ठीक है। जस्ट यू हैव टू चेक इन द स्टार्टिंग के 1-2 मिनट, तुम चेक कर लोगे क्वेश्चन पेपर कहीं से तुम्हारा कटा फटा मिसप्रिंट ऐसा तो नहीं है। मूविंग ऑन टू द सेकंड स्लॉट, 10 बज गए, अब तुम्हारा 10 बज गए। सेकंड स्लॉट में तुम्हें क्या करना है, वो क्वेश्चंस देखने हैं, या तो ओएमआर अगर तुम चाहो तो यहीं पे भर सकते हो, ठीक है। ओएमआर तुमने एक स्लॉट में क्वेश्चन 100% वाले करेक्ट कर लिए, ठीक है, फिर तुमने ओएमआर फिल कर दिया, क्योंकि ओएमआर में बहुत बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि आपने एक क्वेश्चन को गैप करा होता है, एंड फिर जब ओएमआर भरते हो जल्दी जल्दी भरते हो, तो फिर आपने एक क्वेश्चन जो मिस करा उसमें आपने भर दिया, आगे क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं, ठीक है। इस तरीके की ब्लंडर मिस्टेक, ऐसे पाप से बचें, ठीक। सेकंड स्लॉट में आए, फर्स्ट स्लॉट खत्म करने के बाद सेकंड स्लॉट में जब आप आओगे तो आपको 50-50% वाले क्वेश्चन मिलेंगे। मिनिमम आपको 30-35 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे, मैक्सिमम आपके 40-45 तक भी जा सकते हैं। मिनिमम तो आपको 30 क्वेश्चन ऐसे मिल ही जाएंगे जिसमें आप 50-50% डाउट ही में होगे, ठीक है। 50-50% आपको डाउट है तो आप मोस्ट एक्यूरेट चुनोगे, उसमें से मोस्ट प्रोबेबल आंसर देखोगे, ठीक है, सिलेक्ट करोगे। इसमें आपको 40 मिनट लगभग लगेगा। 50-50% क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगता है, 40-45 मिनट्स इट विल टेक, ठीक है, क्योंकि आपको डाउट होगा, आपको डिलेमा आएगा, आप अपनी नॉलेज इस्तेमाल करोगे, आप एलिमिनेशन टेक्निक लगाओगे, बहुत सारी टेक्निक लगाओगे, ठीक है। तो 40-45 मिनट्स इसमें दो, ठीक है। अप्रॉक्स आपका 10:45 हो जाएगा, 10:45 10:50 हो जाएगा 50-50 क्वेश्चंस को करने में। ये जब क्वेश्चंस कर लो, अगर जिस बच्चे ने पहले स्लॉट के बाद ओएमआर नहीं भरी तो प्लीज सेकंड स्लॉट के बाद ओएमआर भर देना, ठीक है। अब 10 मिनट लेना, ओएमआर भर देना, तो आपका 11 से पहले ही, 11 बजे से पहले आपकी ओएमआर जो है, जो आप कितने क्वेश्चन सॉल्व करो, आप जो 50-55 क्वेश्चन अब तक सॉल्व कर चुके होगे, ठीक है। 50-60 भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। 60-65 क्वेश्चन आप 11 बजे तक कर चुके होगे,
अब 11 बजे से पहले आपने ओएमआर भी भर चुके होगे फर्स्ट और सेकंड स्लॉट की। थर्ड स्लॉट में व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू पिक अप दोज क्वेश्चन जिसमें आपको 10-20% ही मालूम है। ठीक है, अब आपके पास टाइम है, यू हैव 35 टू मतलब 25 टू 30 मिनट्स। तो आपको ऐसे क्वेश्चन देखने जिसमें आपको लाइक 0% आपको नहीं आता, जस्ट क्रॉस दैट क्वेश्चन, कट्टम लगा दो उन क्वेश्चन में कि मुझे ये क्वेश्चन के बारे में तो कुछ भी नहीं मालूम। वो क्वेश्चन तो तुम्हें देखने ही नहीं है, उनकी तरफ तो देखना ही नहीं है। वो क्वेश्चन तुम्हें देखना जिसमें तुम थोड़ा बहुत भी कर सकते हो, थोड़ा बहुत तुम्हें नॉलेज है, क्या तुम एलिमिनेशन लगा सकते हो। अब उसमें थोड़ा सा अपनी ज्ञान की रोशनी पहचानो। ठीक है, ज्ञान की रोशनी डालो उस क्वेश्चन पे। 10-12 क्वेश्चन मैं बता रही हूँ नहीं होते हैं ऐसे करने के लिए। अब 30 मिनट है तुम्हारे पास, तुम्हें क्या करना है, 15-20 मिनट में ऐसे क्वेश्चन पहचान लेने हैं जो तुम कर सकते हो। मतलब 5 भी क्वेश्चन हो सकते हैं, 8 भी क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, तो 11 तक या 11:20 तक तुम ऐसे क्वेश्चंस कर लो। ठीक है, 5 मिनट में वो जो 10 क्वेश्चन है उसकी ओएमआर भर दो, आराम से भर जाएगी। 5 मिनट आर मोर देन इनफ। ठीक है, तो 5 मिनट में भर जाएगी वो। उसके बाद 5 मिनट में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एनालाइज कर लेना है। तुमने मैच वैच सही कर दिए क्वेश्चन। ठीक है, कैसा तो नहीं है क्वेश्चन पेपर में तुमने ये टिक कर रखा है ए का आंसर 16 का आंसर बी है और 16 का आंसर तुमने ए लगा बैठे हो। कुछ होना नहीं है उसका, बस तुम्हें अपना दुख का एहसास थोड़ा जल्दी हो जाएगा, कोई इसका सोल्यूशन नहीं होता है। स्टार्टिंग के 2 मिनट में क्वेश्चन पेपर चेक कर लो, मैंने बता दिया। टाइम मैनेज करो, पेशेंस बना करके रखो, ईगो पे मत लो कोई भी क्वेश्चन ईगो मतलब कि ये क्वेश्चन मैं कैसे नहीं कर सकता हूँ भाई, ये क्वेश्चन तो मैं करके रहूंगा। 15 मिनट लगा दी तुमने अपने उस क्वेश्चन में। ब्लंडर मिस्टेक होती है ये। लास्ट के 5 मिनट में चेक कर लो, रिलैक्स कर लो। ओएमआर जो है, ओएमआर जो शीट होती है तुम्हारी, बहुत कंफर्टेबली भरो, बहुत केयरफुली भरो। ट्वाइस थ्राइस चेक करने के बाद मैच करो, मैच करने के बाद ही भरो भाई। मैच करो, 16 क्वेश्चन 16 आंसर ए, तब भरते चलो। मैच करो भरते चलो, मैच करो भरते चलो। दैट इज द मेन थिंग। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखो कैसे आते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपको एनालाइज करना है कि आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट कहाँ पे है, आपकी प्रायोरिटी क्या है। क्या असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन तुम अच्छे से कर सकते हो? क्या वन लाइनर जो फैक्ट क्वेश्चन आते हैं वो तुम अच्छे से कर सकते हो? साइंस एंड टेक के जैसे कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन आ गए, कुछ इन्वायरमेंट के फैक्चुअल क्वेश्चन आ गए, कर सकते हो। पकड़ो उनको, पहचानो, निकालो। पैराग्राफ वाले क्वेश्चन में क्या तुम अच्छे हो भाई? सपोज कोई फॉरेस्ट का कोई पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है, उसके बाद पूछा कि कौन सा फॉरेस्ट है, कॉन्गो है कि अमेजोन है कि क्या है, कर सकते हो तो कर लो। एक्सेट्रा बाय मिसलेनियस बहुत सारी चीजें होती है, बहुत तरीके के क्वेश्चन होते हैं, बहुत तरीके के एक्सपेरिमेंट्स यूपीएससी करता है तुम्हारे साथ, तो उनको देख लो। ठीक है, अब तुम क्या करोगे, अब तुम्हारा बच गया 70 to 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना यार। ऑन एन एवरेज यही होता है कि 70 to 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। 100 क्वेश्चन तुमको नहीं करना होता, 99 क्वेश्चन तुम्हें नहीं करनी भाई। नेगेटिव भी तो है, ऐसा तो है नहीं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यू जस्ट हैव टू क्लियर द कट ऑफ जो भी जाती है ऑन द डिपेंडिंग ऑन द मेरिट लिस्ट एंड ऑल। ठीक है, 11:30 बजे बेल बज जाएगी, तुम हंसते हुए बाहर निकलोगे। प्रॉमिस टू ऑल कि तुम हंसते हुए बाहर निकलोगे। ठीक है, एंड 11:30 बजे से लेकर के तुम्हारा गैप हो जाएगा, क्योंकि 2:30 से तुम्हारा सीसैट का पेपर स्टार्ट होना है। अब इस गैप में भी तुम्हें क्या करना है वो मैं तुम्हें बताऊंगी। गैप में तुम्हें क्या करना है, गैप में तुम्हारी प्रायोरिटी है, तुम्हें रिवाइज करना है सीसैट, रिवाइज करना है सीसैट, और तुम्हें लंच करना है। देखो 2 बजे तो तुम एंट्री ले लोगे, 1:45, 2 बजे इज लास्ट, उससे पहले तुम्हें एंट्री लेनी है। तुम लंच करोगे, हल्का लंच करोगे, ज्यादा हेवी लंच नहीं करोगे, पता चले नींद आ रही है। ठीक है, और चेक करने की चुल मत रखना, चेक करने की जल्दीबाजी मत रखना। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, कुछ लोग ना जीएस का पेपर चेक करने लगता है, तुरंत बाहर निकलते हैं, तुरंत ना मतलब बहुत सारे यूट्यूब पे आ जाते हैं वीडियोस के आपका जीएस के आंसर के आगे। भाई वो आंसर की पहली बात तो एक्यूरेट, बहुत लेसर चांसेस होते हैं कि एक्यूरेट हो तुरंत। ठीक है, वो आपका टाइम वेस्ट होता है, सीसैट नहीं रिवाइज कर पाते हो। सीसैट में तुम रिवाइज करो, कुछ फॉर्मुलेज होते हैं, कैलेंडर का फॉर्मूला है, क्लॉक का जो एंगल है वो कैसे निकालेंगे, नंबर सिस्टम के कुछ फॉर्मूले रिवाइज कर लोगे, तुम्हारा ही भला हो जाएगा। एंट्री ले लोगे तुम 1:45 तक। और प्लीज ज्यादा दूर मत चले जाना, पता चले तुम्हारा सेंटर कहीं और है, तुम चले गए कहीं विदेश में कहीं और लंच करने के लिए। दूर मत जाना, आसपास रहना। नॉलेज को इस्तेमाल करना, एलिमिनेशन टेक्निक लगाना, मोस्ट अप्रोप्रिएट को सिलेक्ट करना। मूविंग ऑन टू द सीसैट पोर्शन, सीसैट को कैसे तुम क्लियर करने वाले हो। सीसैट बहुत लोगों के लिए एक ब्लंडर होता है जिनको मैथ्स नहीं आती। 140 to 145 तक ले लेना, क्योंकि अब तक तुम्हें ना सीट वही तुम्हारी सेम रहेगी। ठीक है, बाहर रोल नंबर लगा होता है, इसमें देख लेना कौन सा तुम्हारा रूम नंबर है, ये सब चीजें मतलब ये तुम्हें पता है, तुम कर सकते हो। ठीक है, तो तुम एडजस्ट हो गए तो तुम 10 मिनट पहले एंट्री ले लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस सेंटर के बाहर ही रहना। क्वेश्चन 80 आने वाले हैं तुम्हारे, 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। 3 पोर्शन मोस्टली आते हैं, इसमें मिसलेनियस भी होता है, 4th इज द मिसलेनियस। ठीक है, तो मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आती है। अब तुम्हें क्या करना है, इसमें तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा काम करता है। प्रायोरिटी तुम्हें पता होनी चाहिए कि तुम किस पे काम करके गए हो। साल भर से 6 महीने से तुमने किस पे काम करा है, क्या तुमने मैथ्स पे काम करा है, क्या तुम मैथ्स अच्छी कर सकते हो? क्योंकि मैथ्स में क्वेश्चन की एक्यूरेसी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि मैथ्स का क्वेश्चन एक्यूरेट सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें अगर आपको मैथ्स आती है, आपको फॉर्मूला डायरेक्ट पुट द फॉर्मूला, आंसर आ गया सामने, तुम्हारे आंसर है। फिर आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे काम करके कोई रीजनिंग पे। देखो अप्रोक्स 25 to 27 क्वेश्चंस आते हैं।
ठीक है, मैथ्स के 25 क्वेश्चन आ जाएंगे, रीजनिंग के ऐसे ही क्वेश्चन 25 to 28 क्वेश्चन आ जाएंगे, रीजनिंग के भी अप्रॉक्स ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तुम्हारा कुछ तो स्ट्रांग होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि सीसैट में तुम्हारा कुछ नहीं स्ट्रांग है। अगर तुम्हारा कुछ नहीं स्ट्रांग है देन यू आर गोइंग टू फिल इन द सीसैट पोर्शन। कुछ स्ट्रांग रखो, सब पे हाथ मत मारो, कुछ अपना स्ट्रांग कर लो, चाहे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग कर लो। देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। कुछ तुम्हें अगर हिंदी सॉरी इंग्लिश में नहीं समझ आ रहा है तो भाई हिंदी रीड कर लो, आंसर मिलता है। मैं तुमसे बोल रही हूँ, हिंदी रीड करना, आंसर मिलता है। हिंदी हमारी मातृभाषा, हमारे हमेशा काम आती है। ठीक है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर अच्छा है, रीजनिंग अच्छा है तो इनको अटेम्प्ट करो। तुम्हें पास होना है, तुम्हें टॉप नहीं करना है इसमें, तुम्हें 67 मार्क्स लेकर के आना है। 27 नेट तुम्हारा सही होना चाहिए इसमें। नेट मतलब नेगेटिव्स को हटा करके। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में तुम क्या करोगे, जिसमें मैं बता सकती हूँ उसे मैं बता रही हूँ। मैं मैथ्स में नहीं बता सकती, कुछ ही चीज बता सकती हूँ। जैसे जो चीज मुझे आती है वही बता सकती हूँ, बट जो चीज मुझे बहुत अच्छे से आती है वो तुम्हें ज्यादा अच्छे से बता रही हूँ। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में तुम वर्ड्स पे फोकस करोगे। 25 to 28 क्वेश्चन आने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। क्या पूछा गया है तुमसे, क्या इन्फ्रेंस पूछा गया है, क्या क्रक्स पूछा गया है, अजम्पशन तो नहीं पूछा गया कहीं, सेंट्रल आइडिया, ये सारी चीजें तो नहीं पूछी गई तुमसे। क्या पता अजम्पशंस में तुम इन्फ्रेंस लेकर के आ रहे हो। ठीक है, कंक्लूजन तो नहीं पूछा गया है, मोस्ट अप्रोप्रिएट वो तो नहीं पूछा गया, क्या बोलते हैं, टाइटल ऑफ द पैसेज। टाइटल वाइटल यूपीएससी नहीं पूछता, पीसीएस वाले पूछ देते हैं। बट इन्फ्रेंस क्या पता पूछते यार, इन्फ्रेंस तो नहीं पूछा गया। मार्क दैट वर्ड, वैसे अंडरलाइन रहता है, और नॉट वाला केस यहाँ पे भी काम आता है। नॉट करेक्ट पूछा गया कि करेक्ट पूछा गया है। रीजनिंग में फोकस एरियाज तुम्हारा 25 प्लस क्वेश्चन इस पे भी आते हैं। ठीक है, फोकस एरिया तुम्हारा क्या, ब्लड रिलेशन कर लो, क्वेश्चन आता है, हमेशा ही आ रहा है। सिटिंग अरेंजमेंट कर लो, क्वेश्चन आ रहा है। क्लॉक कैलेंडर पे क्वेश्चन आ रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, पुट करो फॉर्मूला, आंसर तुम्हारे सामने आ जाएगा। मिसिंग नंबर या फिर मिसिंग अल्फाबेट वाले क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन तो मिलता है तुम्हें मिसिंग से, एक क्वेश्चन मिलता है। एक तुम्हें मतलब नंबर्स में मिल जाएगा और एक अल्फाबेट में मिल जाएगा मिसिंग। एक्सेट्रा मिसलिनियस तो भाई बहुत सारी चीजें जो मैं बता सकती हूँ यहाँ पे। मैथ्स में वही नंबर सिस्टम, परसेंटेज, ये सारी चीजें भाई ज्यादा मैथ्स में नहीं बता सकती मैं, बट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग में तो मैंने बता दिया इतना। स्लॉट्स में इस तरह कैसे कर सकते हो तुम, भाई 4:30 बजे तुम्हारा पेपर खत्म हो जाएगा, 2:30 बजे 4:30 बजे तक। ठीक है, क्वेश्चन पेपर को पहले 2 मिनट में तुम्हें चेक कर लेना, कटा-फटा तो नहीं है। स्टार्टिंग के 15 मिनट में ना आइडेंटिफाई कर लो क्वेश्चन। अब ये कौन बच्चे कर पाएंगे, जो रीजनिंग वाले बच्चे हैं। ठीक है, वो कर सकते हैं। पैसेज पढ़ने में इट विल टेक टाइम, पैसेज छोड़ देना, स्टार्टिंग के 10-15 मिनट में पैसेज छोड़ देना। रीजनिंग देख लेना, जिनको मैथ्स आती है वो मैथ्स के क्वेश्चन देख लेना, जो रीजनिंग पे फोकस करके देखो। मैथ्स के क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं और बहुत सारे टफ भी क्वेश्चन होते हैं। लाइक 8 to 10 क्वेश्चन आर मेंट टू बी लेफ्ट। ठीक है, 15 मिनट्स में, स्टार्टिंग के 10-15 मिनट में तुम देख लेना, आइडेंटिफाई कर लेना कि रीजनिंग के क्वेश्चन तुम्हारे लिए आसान है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुम ऑन द स्पॉट ही मतलब कर दोगे, कुछ इजी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, 10-15 मिनट में तुमने देख लिया, 2:45 हो गया। 2:45 में अब तुम सॉल्व करना, कुछ चालू करोगे सॉल्व करना। इसमें तुम्हें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी पढ़ना है, तुमको रीजनिंग भी करना है। मैथ्स के क्वेश्चन छोड़ देना, जिन्हें मैथ्स नहीं आती, मैं बता रही हूँ जो मैथ्स के बैकग्राउंड से नहीं, मैथ्स के क्वेश्चन छोड़ देना। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ना है तुम्हें। ऐसे नहीं पढ़ना है तो न्यूज़पेपर बैठ के चाय पीते हुए न्यूज़पेपर पढ़ो, नहीं, बहुत जल्दी 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 रीडिंग करना है, जस्ट आंसर लेना है। ठीक है, रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अभी बता दे रही हूँ तुम्हें, जो एक क्वेश्चन सॉल्व कर, भले ही उस क्वेश्चन में तुम्हें 5 मिनट लगेगा, एक क्वेश्चन सॉल्व करने से तुम्हें 5 मार्क्स मिल जाएंगे, 5 मार्क्स मिल जाएंगे। 2 क्वेश्चन है क्या पता, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तुमने, उससे 2 क्वेश्चन दे रखा है, 5 नंबर मिल गए, तुम्हारा सही हो गया। तो 5 मिनट्स वर्थ हुआ ना तुम्हारे लिए। सॉल्व करना, 3:45 तक OMR भर देना, 1 घंटे में लाइक 350-355 तक OMR भर देना। अब तुम्हारे पास बचेगा 40 मिनट्स, लाइक 35 to 40 मिनट्स बच रहा है तुम्हारे पास। इसमें तुम 50-50 पे जाओ, लास्ट 50-50 पे जाओ। ठीक है, देखो कि यहाँ ऐसा ऐसा हो सकता है, बट 50-50 सीसैट में मुझे नहीं लगता कि काम करता है। ठीक है, बहुत गलत होने के चांसेस इससे हो सकते हैं, क्योंकि इसमें इंस्टिंक्ट, देखो इंस्टिंक्ट काम करता है, जीएस में काम करता है, बहुत अच्छे से काम करता है। 50-50 वाले केसेस जो होते हैं ना जीएस में, वो इंस्टिंक्ट पे अगर लेके चले जाओगे, जो तुम्हारी अंतरात्मा बोल रही है, उसमें काम कर जाता है। अपना इंस्टिंक्ट पे भरोसा रखो, तुम्हारा आंसर सही होता है। पहली बार जो तुम आंसर टिक करते हो ना, वो तुम्हारा सही आंसर होता है। तभी OMR में भर देना, ज्यादा दिमाग मत लगाने देना, ज्यादा दिमाग लगाया तो गलत होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, इसमें ज्यादा तुक्केबाजी मत खेलना, जो नहीं आता है वो नहीं आता है तुम्हें। सीसैट में अगर तुम्हें मैथ्स का फॉर्मूला नहीं पता है तो तुम्हें नहीं आता है क्वेश्चन, वो सॉल्व करने की टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, 50-50 क्वेश्चन, 50-50% वाले क्वेश्चन है, उन पर देख लेना। अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ तुम्हें कर सकते हो तो फिर कर लेना। पर अगर तुमने 35 क्वेश्चन सपोज सॉल्व कर लियो, तुम्हें इसमें 100% गारंटी है भाई 35 के 35 क्वेश्चन सही है मेरे, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, नीड ही नहीं है तुम्हें। 1-2 क्वेश्चन गलत भी हो गया, कोई बात, दैट डजंट मेक अ सेंस। ठीक है, बट तुम भाई, तुम्हें सब थोड़ी सॉल्व करने हैं। 100% तुम्हें पता है, एक्यूरेसी है तुम्हारी, बस बात खत्म, वहीं पे मत करो सॉल्व, ज्यादा दिमाग मत लगाना, आधे घंटे सो बैठ के आराम से।
ठीक है। बट जिन बच्चों को नहीं आता, जो बच्चे और दिमाग लगाना चाहते हैं 50-50% में जा सकते हैं। मोस्ट एप्रोप्रिएट पे थोड़ा सा दिमाग लगा कर सकते हैं, 10 मिनट में OMR भर दें तो 420 तक या 425 तक तुम्हारा पेपर ऑल सेट हो जाएगा। ऑल सेट हो जाएगा 5 मिनट में, बस एक बार चेक कर लो, रीचेक कर लो, लास्ट के 5 मिनट में रिलैक्स कर लो। अटेम्प्ट कितने करने हैं तुम्हें यार? 80 क्वेश्चन आने हैं, 50 to 55 अप्रॉक्स अटेम्प्ट कर लेना, ज्यादा मत करना, ठीक है। कुछ लोग 40 में ही क्लियर कर देंगे सीसैट, कुछ लोग 35 में ही क्लियर कर देंगे। जिनको एक्यूरेसी है भाई, उनकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी है कि उनको एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं है, उनको पता है आंसर है क्या आंसर, दैट्स एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर देते हैं भाई, ठीक है। उनको इसमें 50-50% डाउट था। ऑल डिपेंड्स ऑन योर एक्यूरेसी, यू जस्ट हैव टू क्लियर द प्रीलिम्स। 430 ओवर, अच्छा हुआ तो हंसते हुए निकलोगे यार, और इट डिपेंड्स, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क, एवरीथिंग, ठीक है। अब एक हफ्ता बचा है तुम्हारे पास। एक हफ्ते में व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट रिविजिट, बेसिकली यू हैव टू रिविजिट द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। डोंट थिंक टू मच, जो रह गया सो रह गया। तुम्हारा रूममेट, तुम्हारे कलीग्स तुमसे ये बोलेंगे अरे मैंने तो ये भी पढ़ा है, मैंने तो ये भी पढ़ा है। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, जितना तुमने पढ़ा है उतना ठीक है। कुछ लोग 4 मैगजीन पढ़ के भी करंट अफेयर्स के नहीं निकाल पाते प्रीलिम्स, और कुछ लोग 1 मैगजीन पढ़ के भी प्रीलिम्स निकाल देते हैं, ठीक है। और तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम जरूर कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू डू योर हार्ड वर्क, डू योर पेशेंस, हैव बिलीफ इन योर सेल्फ एंड कर हर मैदान फतेह। भाई मैं तो हर बच्चे से ये बोलती हूँ, भाई तुम एक योद्धा हो, तुम्हें पराजित करना है। वो क्वेश्चन पेपर तुम्हारे सामने जो एनिमी है, हर क्वेश्चन एक एनिमी है तुम्हारे लिए। यू जस्ट हैव टू फाइंड द राइट वन, राइट आंसर। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। आई जस्ट टॉक 2 to 3 minutes मोर उन लोगों से जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है। कहीं मैंने लिखा है क्या यहाँ पे? आई जस्ट चेक इट, नहीं लिखा, आई जस्ट राइट इट अगेन, नहीं लिखा है, नो प्रॉब्लम। जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है उनसे 1 सेकंड बात कर लेते हैं, 2 मिनट, ठीक है। जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, अभी तक वो मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, टेस्ट सीरीज का पार्ट रहे होंगे, अपने लाला लैंड में होंगे। असली सामना अब तुम्हारा होने वाला है यूपीएससी के वाकई प्रीलिम से। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना यूपीएससी बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। अच्छे से मेहनत करना यार, ये मत सोचना, हल्के में मत लेना किसी चीज़ को, ईगो पे मत लेना किसी चीज़ को, बस क्लियर कर लेना प्रीलिम्स, ठीक है। पहले अटेम्प्ट में तुमने क्लियर कर लिया ना यार, बहुत बड़ी बात होती है पहले अटेम्प्ट में क्लियर करना, ठीक है। तो बस मेहनत करना। जो टेस्ट सीरीज का तुम पार्ट रहे थे अभी तक, दैट वाज जस्ट मॉक टेस्ट। ऐसा बहुत अलग होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। चीज़ें बहुत अलग होती हैं जब तुम असली प्रीलिम्स देने जाते हो। आपका सामना होने वाला है, पर्दा उठने वाला है जो आपकी वहम था अभी तक उससे, ठीक है। अभी तक जो सारी बातें थी वो एग्जाम और स्ट्रैटेजी के बारे में बातें थी। लास्टली मैं कुछ एस्पिरेंट से बातें करना चाहूँगी यहाँ पे कि इस एक हफ्ते में आपको किसी भी ऐसी चीज़ से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, ऐसे लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं होना है जो लोग आपको बोल रहे हैं अरे भाई ये बुक भी पढ़ लेगी, तूने नहीं पढ़ी यार, ये क्यों नहीं पढ़ी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ऐसी चीज़ पे बिल्कुल ध्यान मत देना। जो तुमने पढ़ना था, जितना तुमने लिखना था, जितने नोट्स बनाने थे, वो सारी चीज़ तुमने कर ली है, ठीक है। अपना कॉन्फिडेंस होना चाहिए तुम्हारे अंदर, भाई तुमने जितना करा है, जितने PYQ सॉल्व करे उतना इज़ इनफ, ठीक है। पेशेंस और पॉजिटिविटी बना कर रखना। लोग इस टाइम पे तुम्हें बहुत ज़्यादा मतलब करेंगे, तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन करेंगे बेसिकली, ठीक है। तुम्हें अपना पेशेंस रखना है, तुम्हें उन चीज़ों से नहीं डिस्ट्रैक्ट होना है, अपनी मेहनत पे भरोसा रखना है, निष्काम कर्म योग करते हुए चले जाना है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, अपनी मेहनत में बस ईमानदार रहो। क्या करो? अपनी मेहनत में ऑनेस्टी दिखाओ, अपनी मेहनत के लिए ऑनेस्ट रहो। तुमने 1-2 साल लगा करके इस दिन के लिए तैयारी करी है, ठीक है। तो बस 1 हफ्ता और है यार, 1 हफ्ता बच रहा है, इसमें बस तुम्हें और मेहनत कर लेनी है, ठीक है। सो मैसेज टू बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ, दोनों के लिए ये मैसेज है, ठीक है। बॉयज़ हो चाहे गर्ल एस्पिरेंट हो, बट भाई सपना तुम्हारे, अगर तुम्हें मम्मी पापा पढ़ा रहे हैं तो सपना वो देख रहे हैं, उनकी आंखों में सपना है कि मेरा बेटा या बेटी अफसर बन के लौटेगा, ठीक है। तो उस सपने की तरफ जो तुम्हारे एक स्टेप और है वो तुम रखने जा रहे हो, प्रीलिम्स देने जा रहे हो, प्रीलिम्स के बाद ही मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो वो सपने को साकार करने की तुम लाइन में लग चुके हो, तो मेहनत करो, बस ईमानदार रहो। एंड अपॉर्चुनिटी यार देखो, अगर तुम्हें मिल रही है तो यू आर द लकीस्ट पर्सन। बहुत लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, ठीक है। बॉयज़ से बस यही बोलूँगी, जिम्मेदारियाँ हैं तुम्हारे ऊपर यार, बहुत जिम्मेदारी है, तुम्हें एक जिम्मेदार पर्सन बनना है। गर्ल्स को बस मैं यही बोलना चाहूँगी यहाँ पे कि जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली दोनों के ऊपर है, बट शायद अपॉर्चुनिटी बहुत गर्ल्स को नहीं मिल रही, क्योंकि एक सर्टेन एज के बाद घर में ये सारी बातें होने लगती हैं कि अब तो भाई क्या करना है, अब तो शादी कर दो, अब हो तो दिए, दे तो दिए, इसमें 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट दे तो दिए, अब शादी कर दो,
ठीक है? ये प्रेशर आने लगता है। इस प्रेशर में बीच में भी बहुत सारी लड़कियाँ अपने आप को प्रूव करती हैं, ठीक है? तो प्रेशर थोड़ा-सा ज़्यादा होता है लड़कियों के ऊपर इस चीज़ में, तो भाई इस प्रेशर से टाइमली आप पहले अपना जो गोल है उसे अचीव कर लो, नहीं तो आप अपने घर में भी देखते होंगे इफ योर ममा इज़ अ हाउसवाइफ, तो वो शायद उनके अपने सपने अब नहीं होंगे, ठीक है? उनकी वही बच्चों की खुशी में, परिवार की खुशी में अपनी खुशी, यार एक्सेप्शंस आर ऑलवेज़ देयर, बट ये मोस्ट ऑफ द केसेस की बात कर रही हूँ, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। फोकस करो अपनी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, बाकी जो होगा वो तो देखा जाएगा, रिजल्ट डजंट मैटर, आपकी मेहनत मैटर करती है। अगर तुमने अच्छी मेहनत करी है तो यूपीएससी के हो सकता है तुम किसी दूसरी फील्ड में बहुत अच्छा कर ले जाओगे, ठीक है? बस दैट्स इट, बस मेहनत करते रहो, अच्छे से एग्जाम दे करके आना। 24th को हम लोग ज़रूर बात करेंगे इस बारे में, एंड ये जो स्ट्रैटेजी रही हो इस पे थोड़ा-सा ध्यान देने की कोशिश करना, एंड हो सकता है ये तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहे, एंड अपना जो क्वेश्चन पेपर है उसको बहुत अच्छे से सॉल्व करना, आंसर्स अच्छे से फिल करना, ठीक है? मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड, स्टे कॉन्फिडेंट, एंड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।